दोस्तों यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो हर दिन के साथ में टेंशन बढ़ता जा रहा होगा। आपको ये लग रहा होगा कि इतना पास में एग्ज़ाम है, मात्र 30 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आ रहे होंगे। किसी भी युद्ध में जीतना है, किसी भी लड़ाई में जीतना है, ठीक है, जीवन के कोई भी आपके ऐसे क्षण है जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत टिपिकल टास्क है, वहीं पर असली परीक्षा होती है। और अगर आप पहले से हार मान लिए, पहले से अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लिए कि नहीं टाइम बहुत कम है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या फिर मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है, और इस वजह से एक मन में पूरा ना वो बनता चला जाता है कि नहीं 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 हो नहीं पाएगा और बहुत मुश्किल और अगली बार करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि भैया अगली बार कभी नहीं आता। जो करना है अभी करना है और इसी बार करना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ में आप आगे बढ़िए, पहली चीज़। दूसरा, बहुत सारे साथी ये कन्फ्यूजन में है कि 22 तारीख को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो भैया 22 तारीख को ही होगा, गांठ बांध के रख लो। 22 तारीख मतलब 22 तारीख, ठीक है। आगे शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता आगे पोस्टपोन होगा। और मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि पीसीएस प्रीलिम्स आपका 2025 में जा रहा है, 24 वाला ये होने से रहा। 22 दिसंबर को ही पेपर होगा। अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव रहो हर समय। कोई आपसे कुछ भी कहे, कोई आपसे कितना भी कहे कि नहीं देखो पहले तुम्हारे ये रिज़ल्ट रहे हैं और अब तो समय भी बहुत कम है, तुमने ये नहीं पढ़ा है, तुमने वो नहीं पढ़ा है, या फिर तुम्हारे अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इनको अवॉइड करो, ठीक है। इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है और आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। कोई इसमें आपको अपने अंदर डाउट नहीं रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ कॉन्फिडेंस ही रखोगे तो और काम नहीं करोगे उस पर तो बेकार है। आपने कोई भी चीज़ें अभी तक पढ़ रखी, जो कुछ पढ़ रखा है उसका रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन कैसे करो? दो तरीके से रिवीजन है। पहला ये कि आप बुक खोल के रिवीजन करो, दूसरा ये बुक क्लोज कर दो और उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करो। एक पर्टिकुलर एक पन्ना रख लो, एक पेज रख लो, उस पेज पे डेट डालो और वो टॉपिक्स लिखो, कौन कौन से टॉपिक्स आपने आज पढ़े हैं। नेक्स्ट डे जब आप रिवीजन करोगे सिर्फ वो पेपर अपने सामने रखो और उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करो क्या आपने पढ़ा था। दिमाग पर जोर डालो जब तक आपका ये ना यहाँ पर गर्म ना होने लगे, मतलब हीटअप होने लगता है लिटरली। जब आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो ये पूरा आपका गर्म होने लगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ यार चीज़ें जो हैं राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। और मान के चलो कि आपने अगर 10 पॉइंट पढ़े हैं, 10 में से 7 या 8 पॉइंट तक आपको याद आएगा ही आएगा। फिर 1-2 पॉइंट ऐसा रहेगा जो आप थोड़ा सा भूल जाओगे, उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। और अगर आपने जो 7-8 पॉइंट फिर से रिकॉल कर लिए तो वो भूलोगे नहीं, ठीक है। ये लिखवा के रख लो, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। चाहे दोबारा फिर आप रिवीजन करो ना करो, आपको एग्जामिनेशन में 100% याद आएगा। अब ये बात होती है कि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा और उनको ये लग रहा होगा टाइम बहुत कम है, अब पढ़ाई कैसे करें, कैसे सारे सिलेबस को कवर अप करें। देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये 4 सेक्शन कवर अप करो, बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, अब जो समय बचा है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन 3 के लिए आप घटना चक्र की समरी ले सकते हो मेरे से और उस समरी के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। उससे होगा क्या? उससे ये होगा, घटना चक्र की बुक अगर आप देखोगे 900 पेजेस के आसपास की है, 450-500 पन्ने के आसपास की आपकी पॉलिटी है, 2024 के एडिशन की बता रहा हूँ। बुक के थ्रू कवर अप करने बैठ गए तो शायद एक बार भी ना पढ़ पाओ, बट रिवीजन के थ्रू, मतलब सॉरी समरी के थ्रू जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ना सिर्फ एक बार पढ़ लोगे, 2 दिन के अंदर आप मॉडर्न, 1 दिन के अंदर एंशिएंट, 1 दिन के अंदर मिडिवल, आराम से पूरा रिवाइज कर लोगे। तो एक बार पढ़ने में आपको 4-5 दिन लग सकते हैं। उसके बाद जब फर्दर रिवीजन करने बैठोगे तो 1-1 दिन के अंदर सारे रिवीजन हो जाएंगे। जब तक एग्जाम आएगा 22 दिसंबर बहुत दूर है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर चुके होगे। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते घटना चक्र से, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसका यूज़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। अगर हिस्ट्री के मान लो 25 से 30 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन आए होंगे, बट बाकी जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बाकी वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, या तो वो डायरेक्ट जो चैप्टर नोट्स हैं या फिर जो एमसीक्यू के अंदर समरी दी हुई है वहाँ से पूछे गए होंगे, या फिर ऐसा होगा कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो 9027281376 इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल कोई मत करना, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ कंटेंट बनाने में, ठीक है। सो सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम करना, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली बेस पर अब मुलाकात होगी और बात करेंगे पीसीएस के बारे में, कैसे कैसे हम आगे अप्रोच करें।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।